नमस्कार देशवासियों। पेंशन धारकों की इस अनमोल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल हर बार की तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ताज़ा, वो धमाकेदार, वो सबसे अहम खबरें जो सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वक्त पेंशन की दुनिया में एक बड़ा भूचाल आ चुका है। जी हाँ, ऐसी ऐसी अपडेट सामने आ रही है जिसने हर उस शख्स की उम्मीदें बढ़ा दी है जिसने अपनी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। दोस्तों, सबसे पहले एंट्री मारते हैं उस सबसे वायरल खबर पर जो इन दिनों हर पेंशन भोगी की जुबान पर है। कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा। ये सुनने में ही कितना सुकून देने वाला है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस फायदे की लहर पर कौन कौन सवार होगा और आखिर वो नए नियम क्या हैं जो इस बार तहलका मचा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ की उस ऐतिहासिक घोषणा की जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने की उम्मीद की किरण दिख रही है। और इतना ही नहीं, पेंशन के कुछ पुराने और फायदेमंद विकल्पों को दोबारा जिंदा करने की भी चर्चा जोरों पर है। इन सब का सीधा मतलब है उन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सांस, एक बड़ी राहत, जिन्होंने अपने सुनहरे दिन इस उम्मीद में गुजारे थे कि बुढ़ापा आराम से कटेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 7,500 की न्यूनतम पेंशन की उम्मीद क्यों जोर पकड़ रही है, ये उच्च पेंशन का विकल्प आखिर किस तरह वापस लौट पा रहा है और कैसे ये सारी बातें मिलकर रिटायर्ड कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यही नहीं थमता। एक और धमाका हम आपके लिए लेकर आए हैं और वो है सरकारी कर्मचारियों के लिए। कहा जा रहा है अब सरकारी महकमे में काम करने वालों की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह अब लागू हो रही है गारंटीड पेंशन योजना। जी हाँ, अब रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगी आपकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में। यानी जॉब के दिनों में जो तनख्वाह मिलती थी उसका आधा हिस्सा हर महीने हाथ में आएगा, वो भी बिना किसी जोखिम के, बिना किसी बाजार के झटके के। तो देर किस बात की? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की ये कमाई, आपका ये पेंशन का पैसा हर अपडेट के साथ आप तक पहले पहुंचे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक रुक रुक कर नहीं बल्कि एकदम ध्यान से पूरा देखिए। और हाँ, अगर आप अभी नए हैं हमारे चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में वीडियो को एक प्यार भरा लाइक भी दे दीजिए ताकि ऐसी ही अहम जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए पल पल के हिसाब से चलने वाली इस दौर में सबसे आगे निकलते हैं और सबसे पहले समझते हैं उस बड़ी अपडेट को जहां कर्मचारियों की पेंशन के लिए नई सुबह की उम्मीद जगी है। कौन कौन होंगे इसके हकदार, क्या है ये नए नियम और 7,500 न्यूनतम पेंशन का सपना कैसे साकार हो रहा है, आइए जानें। साल 2026 यानी सन 2026 ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित होने वाला है। ये वो साल है जिसने देश के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के दिलों में एक नई उम्मीद का दीप जलाया है। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी प्रसिद्ध पेंशन योजना ईपीएस 99 में कुछ ऐसे बदलावों और सुधारों की नींव रखी है जो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। इस नई अपडेट में न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जोरदार संभावना, हाई पेंशन यानी अधिक पेंशन के विकल्प की वापसी और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार जैसी कई बड़ी बातें शामिल हैं जो लाखों परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए सबसे पहले सबसे चर्चित मुद्दे पर बात करते हैं और वो है न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी। दोस्तों, इस वक्त ईपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत एक पेंशन भोगी को न्यूनतम मासिक पेंशन महज 1,000 रुपए मिलती है। अब आप ही सोचिए, आज के समय में जहां 1 किलो टमाटर 100 के पार चला जाता है, वहां 1,000 में क्या गुजर बसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्चों ने इस रकम को बेहद अपर्याप्त बना दिया है। इसलिए साल 2026 में कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों की ये मांग जोर पकड़ रही है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए या उससे भी ऊपर। तमाम रिपोर्ट्स और सूत्रों की माने तो संभावना जताई जा रही है कि आगामी बजट 2026 में इसे 5,000 से लेकर 1,000 के बीच कहीं भी लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कम वेतन वाले तबके के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए उनके रोजमर्रा के खर्चे उठाना आसान हो जाएगा और उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा बड़ी खबर उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर है, यानी वो कर्मचारी जो चाहते हैं कि उनकी पेंशन उनकी असली सैलरी के हिसाब से बने, उनके लिए एक सुनहरा मौका फिर से दस्तक दे रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा बहाल करने की घोषणा की है जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुन लिया था। अब इस नए बदलाव के तहत वो कर्मचारी अपने असली मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर ईपीएस में योगदान कर सकेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उनका पेंशन फंड ज्यादा बनेगा और रिटायरमेंट के बाद उन्हें उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी।
ये खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है जो लंबे अरसे से इस बदलाव की मांग कर रहे थे। अब थोड़ा गणित भी समझ लीजिए, क्योंकि पेंशन का हिसाब किताब भी जरूरी है। आमतौर पर पेंशन की गणना एक फॉर्मूले से होती है। पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा और फिर उसे 70 से भाग देना होता है। इसमें पेंशन योग्य वेतन मतलब आपकी नौकरी के आखिरी 60 महीनों का औसत वेतन, जिसकी एक अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तय की गई है। वहीं पेंशन योग्य सेवा का मतलब आपके कुल सेवा काल के साल से। यहाँ ध्यान देने वाली बात और सबसे बड़ी बात, इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा, यानी सरकारी नौकरी के बाद भी आधी तनख्वाह पक्की। आखिरकार सरकारी कर्मचारियों की इतनी मौज क्यों बताई जा रही है? कैसे ये गारंटीड पेंशन योजना लागू होगी और कब से आपको 50% सैलरी पेंशन का फायदा मिलना शुरू होगा, ये जानने के लिए हमें केरल की ओर देखना होगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला सबसे पहले केरल सरकार ने लिया है। तो दोस्तों, केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अप्रैल 2026 से एक निश्चित पेंशन योजना यानी गारंटीड पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। ये फैसला राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल द्वारा बजट में की गई घोषणा के बाद लिया गया है। दरअसल बजट भाषण में ही उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर एक ऐसी योजना शुरू करने की बात कही थी जो न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कर सके। अब ये फैसला लागू होने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि कर्मचारियों को एक विकल्प दिया जाएगा। मंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से जो भी कर्मचारी सरकारी सेवा में भर्ती होंगे, वे या तो इस नई निश्चित पेंशन योजना को चुन सकते हैं या फिर वैकल्पिक रूप से एनपीएस के तहत ही बने रह सकते हैं। लेकिन यही नहीं रुका फायदा। बालगोपाल ने साफ तौर पर कहा कि जो कर्मचारी इस वक्त एनपीएस में नामांकित हैं, उन्हें भी इस नई निश्चित पेंशन योजना में जाने का विकल्प दिया जाएगा। यानी जो पहले से एनपीएस के दायरे में हैं, वे भी इस गारंटीड पेंशन के दायरे में आ सकते हैं। अब इस योजना की सबसे मीठी बात यह है कि इसके तहत अधिकतम पेंशन सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% तक होगी। यानी आपकी जितनी भी आखिरी मूल सैलरी होगी, उसका आधा हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। ये निर्धारण राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वेतनमान के आधार पर किया जाएगा। और हाँ, इस पेंशन राशि में महंगाई भत्ता यानी डीआर भी जुड़कर आएगा, ताकि महंगाई के दौर में भी पेंशन की असली कीमत बनी रहे। लेकिन इस 50% पेंशन का पात्र बनने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। उसके लिए कर्मचारी को कम से कम 30 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यानी जितने साल आपने नौकरी की, उसका सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत विस्तृत दिशा निर्देश और नियम अलग से जारी किए जाएंगे। तब जो भी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते थे, उनके लिए ये गारंटीड पेंशन योजना किसी वरदान से कम नहीं है। केरल सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले ने पूरे देश में एक मिसाल कायम की है और उम्मीद जगाई है कि दूसरी सरकारें भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। ये सीधे तौर पर कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला फैसला है और इससे न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि उनके पूरे परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा कवच मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 सबसे बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराया। पहली, ईपीएफओ की ओर से पेंशन में होने वाला संभावित इजाफा और उच्च न्यायालय का ये बड़ा फैसला।